नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे भाई आई लीग से। जी गई तो आई लीग के 11 क्लबों ने यहाँ पे एएफएफ को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने अपकमिंग आई लीग सीजन के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे सजेशन, कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट उन्होंने डाली है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो लास्ट आई लीग सीजन था उसमें काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट एएफएफ की ओर से हुआ था, पर्टिकुलरली प्रोडक्शन कॉस्ट में और उन सब में। तो यहाँ पे जो पहला सजेशन उन्होंने रखा है कि इस सीजन का जो आई लीग है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। क्योंकि जो लास्ट सीजन के जो ब्रॉडकास्ट एंड प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो अराउंड 14 करोड़ आई थी और उससे पिछले वाले में सिर्फ 2 करोड़ के अराउंड थी। तो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट में, और कहीं ना कहीं वहाँ पे मिसमैनेजमेंट भी हुआ था। और उसके चलते यहाँ पे आई लीग क्लबों से जो उनको 50 लाख रुपीस मिलते थे उसमें से भी 17 लाख रुपीस यहाँ पे एएफएफ ने काट लिए थे। तो इसके चलते उन्होंने एक बेटर सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है कि आप ऐसे यहाँ पे ब्रॉडकास्टर को लाइए कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको ब्रॉडकास्टिंग करके दे और उसके साथ हाई क्वालिटी की ब्रॉडकास्टिंग करके दे, जिसमें उन्होंने नाम दिया कि स्पॉटकास्ट, जिन्होंने अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे उड़ीसा की जो स्टेट लीग है एंड राजस्थान की आर लीग का भी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया हुआ है। तो अच्छी क्वालिटी में वो करते हैं। एंड आई थिंक यूट्यूब जैसा अगर एक प्लेटफॉर्म आप आई लीग की ब्रॉडकास्टिंग के लिए लाते हो तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है टू गेट मैक्सिमम रीच। क्योंकि आपको पता ही कि यूट्यूब एक ऐसा ओटीटी है कि जिसके मतलब रीच आपको पता है कि हर कोई बंदा वो देखता ही देखता है, एंड उससे आप आई लीग को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। दूसरा जो उन्होंने सजेशन रखा है वो रखा है यहाँ पे 35 प्लेयरों को यहाँ पे रजिस्टर करने की परमिशन दी जाए, ताकि आपको पता ही कि इतना लंबा सीजन होने के चलते यहाँ पे इंजरीज का भी काफ़ी इश्यू आता है एंड और भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेयरों को लाइवलीहुड और उसके फैमिलीज को यहाँ पे हम कैटर कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न उन्होंने सजेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन उन्होंने दिया है कि भाई 2 महीने पहले आप आई लीग का शेड्यूल रिलीज कीजिए, ताकि हमको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो और जो लॉजिस्टिक कोच है उसको भी यहाँ पे कॉस्ट को भी हम थोड़ा सा कट डाउन कर पाए। क्योंकि आप जितना अर्ली यहाँ पे फ्लाइट्स की और उन सब की टिकट बुकिंग करोगे होटल की, उसका उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा और उतनी आपकी कॉस्ट में वो कट डाउन होगा। और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप क्लेरिफाई कीजिए कि एग्जैक्ट कितनी टीमें यहाँ पे आई लीग में पार्टिसिपेट करने वाली है, 13, 14, 15। क्योंकि आपको पता ही है कि जो 5 नई टीम आने वाली है उसमें से अभी दो ही कंफर्म हुई है। तो इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो इसके चलते यहाँ पे जो हमारे एएफएफ के सेक्रेटरी जनरल है साजी प्रभाकरन सर, उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स में बोला है कि आज यहाँ पे एएफएफ की लीग कमेटी की मीटिंग होने वाली है और उसमें जो सारे सजेशन है उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और जो भी वैलिड सजेशन होंगे उनको यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया जाएगा और उसके अलावा जो भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने मांगा है वो सब भी दिया जाएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सजेशन काफ़ी अच्छे हैं एंड आपको भी मतलब आई थिंक एएफएफ को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं आई लीग को भी एक अच्छे प्रेजेंटेबल वे में उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा टू दी ऑडियंस, एंड तभी जाके लोग उनके साथ जुड़ेंगे, उसको देखेंगे एंड आगे मूव फॉरवर्ड होगा। और मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज़ इज यहाँ पे बात आ रही है भाई दुरान कप के मिसमैनेजमेंट की। जी आगे काफ़ी सारे फैंस यहाँ पे दुरान कप के कुछ मिसमैनेजमेंट से सोशल मीडिया पे नाराज़गी भी व्यक्त की है। जो हम सबको पता है कि यहाँ पे कोलकाता डर्बी होने वाली है और उसके जो टिकट है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट यहाँ पे आर्मी की ओर से देखने को मिला है। क्योंकि सिर्फ उन्होंने 30,000 टिकट ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सेल करने के लिए रखी है, वो भी ऑफलाइन सारी। एंड लोग यहाँ पे 7-7, 8-8 घंटे यहाँ पे क्या बोलते हैं लाइन में खड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे टिकट नहीं मिल रहा है। तो बाकी 30,000 का उन्होंने आई थिंक अपने पास रखी है या फिर स्पॉन्सर उन सबको अलॉकेट कर दिए, जो कि मेरे को लगता है कि एक सही का नहीं है। अगर आप इतना बड़ा मैच का ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे फैंस को और ज़्यादा मेरे को लगता है कि आप वो दे सकते थे। एंड एक ऑफलाइन टिकट का भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उसको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मेरे को पता है कि आपका सिक्योरिटी का और वो सारा रीज़न है, लेकिन अभी मॉडर्न एज में आपको पता ही है कि ऑनलाइन इज दी वे एंड कहीं ना कहीं आपको उसका भी सोल्यूशन एक ढूंढना पड़ेगा। दूसरा जो मिसमैनेजमेंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है सॉल्ट लेक की जो वहाँ की लोकल पुलिस है वेस्ट बंगाल की, उसके चलते कि भाई सॉल्ट लेक स्टेडियम में सिर्फ उन्होंने भाई मोबाइल अलाउ करने की परमिशन यहाँ पे दी है कल डर्बीज के लिए। और आप सबको पता है कि फुटबॉल में भाई सिर्फ मोबाइल से नहीं चलेगा। आप देखिए जिस तरह से फैन एंगेजमेंट होता है उसमें भाई आपको सारी चीज़ें वो टिफो बिफो वो सारी चीज़ें लेके जाने अलाउ करना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी फुटबॉल का मजा है। और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जो मतलब फुटबॉल को और ज़्यादा बेहतर बनाता है और एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आप देखिए ऑल अराउंड दी वर्ल्ड जिस तरह से भाई फुटबॉल मैचेस में एक माहौल बनता है, उसमें वन ऑफ दी मेन रीज़न रहता है फैंस। भाई फैंस जिस तरह से एंगेजमेंट होते हैं, तो अगर आप मोबाइल सिर्फ अलाउ करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस तरह का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इसके बारे में भी यहाँ पे लोकल जो मैनेजमेंट है यहाँ पे उसको सोचना चाहिए। नो डाउट सिक्योरिटी का जो आपका रीज़न है वो जेन्युइन है, लेकिन आप देखिए ऑल अराउंड दी वर्ल्ड इस तरह के मैचेस इस तरह की क्राउड के साथ होते हैं और वो यहाँ पे मैनेज कर पाते हैं, तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पे भाई इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा साहब ने एक रिसेंटली यहाँ पे जो फुटबॉल प्रमोशनल इवेंट थी उसमें यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के बारे में बात रखी है और उन्होंने बोला है कि जो रिसेंट जो सक्सेस यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम को मिला है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो रहा है आईएसएल का। क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आईपीएल में भी
यहाँ पे जो हमारे यंगस्टर है वो जब फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेले और उसके साथ एक्सपोजर मिला तब जाके उनकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। तो सेम चीज़ उन्होंने बोली है कि जो रिसेंट सक्सेस यहाँ पे हमारी जो नेशनल टीम को मिल रही है या फिर अपर ट्रेजेक्टरी में है जो हमारी नेशनल टीम जा रही है, उसका रीज़न है कि यहाँ पे ISL में काफ़ी मतलब प्लेयरों को यहाँ पे फॉरेन प्लेयरों के साथ खेलने को मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि दैट्स वाई इंडियन फुटबॉल इज ग्रोइंग एट मच फास्टर रेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइज यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लीग। तो इंस्टीट्यूशनल लीग के लिए भाई यहाँ पे FF ने जो सारे PSU को रिक्वेस्ट डाला था कि जो भी इंटरेस्टेड हो यहाँ पे अपना बता सकते हैं। तो यहाँ पे भाई पहला रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, 15 से भी ज़्यादा PSU ने यहाँ पे फर्स्ट इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड इस तरह की और भी ज़्यादा लीग्स एंड और भी ज़्यादा जितना भी ज़्यादा फुटबॉल होगा, जितना भी ज़्यादा आपका टैलेंट पूल बढ़ेगा, आई थिंक उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें से भी कुछ प्लेयरों को यहाँ पे आई लीग या फिर नेशनल टीम के लिए भी आप कर सकते हो। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर द इंडियन फुटबॉल। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़, यहाँ पे बात करते हैं भाई हमारे जो अंडर 23 क्वालिफायर्स कैंप की है। तो आप देखिए भाई आसियान फुटबॉल फेडरेशन यहाँ पे अभी 17 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में भाई आसियान फुटबॉल फेडरेशन की AFF चैंपियनशिप अंडर 23 कर रहा है, जो कि आई थिंक एक क्या बोलते हैं कि बेहतरीन मैनेजमेंट है मेरे हिसाब से कि आप अगस्त में अंडर 23 चैंपियनशिप कर रहे हो। सितंबर में आपको पता है कि 2 आपके अंडर 23 टूर्नामेंट है, एक एशियन गेम्स और एक आपका अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स। तो ये होता है मैनेजमेंट भाई। आई थिंक साफ या फिर AFF जो भी बोल लीजिए आप, आई थिंक ये इतने प्रोएक्टिव नहीं रहते हैं कि देखिए अभी तो हमारे तो कैंप के भी फाफे पड़े हैं, मतलब कैंप लगाने की भी वादे पड़े कि भाई प्लेयर नहीं आ रहे, और ये सारे लोग भाई यहाँ पे फ्रेंडलीज खेल रहे हैं, यहाँ पे इस तरह का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो ये देखिए बेटर प्रिपरेशन का नतीजा है। तो आई थिंक साफ को भी इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि जब इस तरह के क्रूशल इवेंट आने वाले हो एशियन कॉन्टिनेंट के, तो उससे पहले आप अपनी जो साफ चैंपियनशिप है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाओ। AFF को भी और ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते कि आगे से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई प्लेयरों के रिलीज के भाई ये इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, और प्रॉपर जो आपने डेट सेट की हो तभी कैंप लग जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक हमें सीखने की ज़रूरत है, साफ रीजन, AFF, पर्टिकुलरली इंडियन फुटबॉल, सबको। तो लेट्स होप कि आगे इस तरह की जो मैनेजमेंट है उसको हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइज इंडियन फुटबॉल, एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।